नमस्कार मित्रों। और अभी हम डाबरी खेल परिसर के पास, यहाँ पर दादा देव हॉस्पिटल है और दादा देव हॉस्पिटल से सटा हुआ ये प्रांगण है जहाँ पर ये छठ पूजा की तैयारी को आप देख सकते हैं। जोरों शोरों से तैयारी हो रही है और एक्चुअली जो छठ पूजा है वो शाम के समय इसका पहला अर्घ होता है और नेक्स्ट डे उसका मॉर्निंग में उसको सूर्य जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। एकमात्र पूजा है, ऐसी पूजा है जिसमें डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों को दिया जाता है। वही सामान्यतः ये माना जाता है कि सभी लोग जो है उगते हुए सूरज मतलब जब जिसकी जो राइजिंग जो स्टार्स होते हैं, जो आप समाज में भी देखो तो उनकी इज्जत होती है जिनके दिन अच्छे होते हैं। तो इस पूजा के माध्यम से कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है कि दिन अच्छे हो, सुख हो या दुख हो, सभी में आदमी को एक समान होना चाहिए। तो एक विहंगम दृश्य है यहाँ पर और चारों तरफ देख लीजिए लोगों ने पहले से ही अपना स्थान सुरक्षित रखा हुआ है, घाट बना लिए हैं और शाम को जब पहला अर्घ होगा तो उनका स्थान सुरक्षित होगा। तो छठ पूजा जैसा कि आप जानते हैं सर्वविदित है कि बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है और न केवल बिहार बल्कि जहाँ जहाँ बिहार के लोगों का माइग्रेशन हुआ वो जिस प्रदेश में भी गए वहाँ पर वो अपनी संस्कृति को लेकर और वहाँ पर बड़े ही धूमधाम से और उनके संपर्क में जो लोग भी आए वो भी इससे प्रभावित हुए। इसमें जो तमाम तरह के जो फल प्रयोग में आते हैं और ख़ासकर एक ठेकुआ होता है जो आटे का बना होता है शुद्ध घी वगैरह डाल के। और एक ऐसा त्यौहार है ये जिसमें जितनी शुद्धता, वैसे तो सभी त्योहारों में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा के संबंध में अगर मैं कहूँ तो छठ पूजा में जितनी सफाई का ध्यान रखा जाता है, यहाँ तक कि जो खुद मैंने भी देखा है कि यहाँ तक कि पक्षी भी जो है ना उसमें जो गेहूं वगैरह प्रयोग होता है उस पक्षी को भी उसको खाने नहीं दिया जाता, उनका भी जूठा नहीं स्वीकार किया जाता है। तो इतनी सफाई मतलब एक एक्सट्रीम जो सफाई की बात की जाए वो, और इसमें व्रत करने वाले लोग उनकी अपनी जो श्रद्धा है वो देखने लायक होती है। मतलब ये कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक सांस्कृतिक जो झलक दिखाई देती है छठ पूजा के अवसर पर। और साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं दूर तक अगर आप देख सकें तो देखिए वहाँ मंच लगा हुआ है, तो मंच के पास गीत संगीत का भी आयोजन किया जाता है और हमारे साथ एक दर्शक भी यहाँ आए हुए हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपको ये कैसा लगता है आपको और कितने सालों से ये आप इसको देख रहे हैं। तो हमारे साथ एक दर्शक हैं जो कि यहाँ पर ये भी बड़े मतलब तल्लीन भाव से इसको देख रहे हैं। तो मैं उनसे थोड़ा जानना चाहूँगा, पहले बात तो अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? आरजू शेख जी हैं। तो आपकी भाषा से तो मुझे लगता है आप गेस करते हैं कि आप बिहार से ही होंगे। जी, मैं बिल्कुल बिहार से बिहार से ही हैं। जी सर। तो आप बिहार से कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? आरा के रहने वाले। अच्छा, आरा के बारे में कहता है आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा। काफी पलों में ट्रेन में यात्रा करता था तो इस तरह की भाषा हमको सुनने को मिलती थी और बड़े जुझारू लोग होते हैं वहाँ के आरा के लोग, तो है ना। आरा के वीर कुंवर सिंह का ये क्षेत्र है। तो अब आप ये छठ पूजा जो है आप कब से देख रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं तो 20 साल हो गए इसको देखते हुए। 20 साल हो गए और इस ग्राउंड पर आप देख रहे हैं? ग्राउंड पे देख रहा हूँ। मेरी उम्र ही 22 साल की है। 22 साल की है और मैं 20 साल से ये आयोजन देख रहे हैं। जी। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको मनाया जाता है और बहुत साफ सफाई सब चीज का ध्यान रखा जाता है। हमारे इधर के विधायक आते हैं, अच्छा, निगम पार्षद जी, बहुत सफाई। अभी एमसीडी वाले कई दिनों से इसमें साफ सफाई में लगे पड़े थे। कुछ हमारे और भी जानने वाले हैं, सारे जो इसमें लगे पड़े हैं, सेवा में लगे पड़े हैं। हमसे भी जितना होता है हम भी सेवा करवाते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो, देखो संगीत का ही प्रोग्राम का आयोजन करवा रखा है। देखिए कितना बहुत अच्छा त्यौहार मनाया जाता है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग भी अपने परिवार के साथ आते हैं और ये इसको सेलिब्रेट करते हो, तो एक मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य है। आसपास बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हो कितना बड़ा आयोजन है। मेरे ख्याल इस पूरे एरिया में ये सबसे बड़ा आयोजन, सबसे बड़ा आयोजन। जी, बहुत अच्छा लगता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है फेस्टिवल को। और फिर आप देख सकते हो रात भर यहाँ डांस का, संगीत का प्रोग्राम आयोजन किया गया है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये आप इन्होंने अभी इनसे आपने सुना और इसको आप वास्तव में आप देख भी रहे हो और आप अगर ध्यान से अगर देखें तो वहाँ पर देखिए शुद्ध साफ जल को लाने की व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आ जाते हैं तो थोड़ी सी गंदगी पानी में आ सकती है। तो उस संभावनाओं को दूर करने के लिए देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये साफ जल का स्रोत है। तो
एक मतलब सोची समझी मतलब रणनीति के तहत इन सारी व्यवस्थाएं को किया जा रहा है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम मिलेंगे किसी अगले इसी तरह के किसी आयोजन में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।